वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम MCQ का प्रैक्टिस करेंगे। यह नीट एस्पिरेंट के लिए होगा यह वीडियो। और इससे पहले आपको यह चैप्टर पहले से पढ़ा होना चाहिए आपका NCERT अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन NCERT से ही लाइन बाय लाइन उठाकर यहाँ पे लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। डार्विन सेंचुरी 20th सेंचुरी का डार्विन किसे कहा जाता है? लमार्क, अर्नस्ट मेयर, कैरोलस लीनियस, रॉबर्ट में। कैरोलस लीनियस तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अर्नस्ट मेयर, इसका आंसर बी हो जाएगा। अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर। ये तो प्योरली NCERT का लाइन है, क्योंकि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर NCERT आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ये मैं पहले ही बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑप्शन, इज फ्रॉम आउटसाइड, इज फ्रॉम इनसाइड। तो ग्रोथ तो हो सकता है आउटसाइड भी लेकिन और इनसाइड भी, बट नॉन लिविंग में क्या होता है कि आउटसाइड ग्रोथ होता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे NCERT में दिया गया एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन नॉन लिविंग बीइंग। एक्यूमुलेशन ऑफ, जैसे माउंटेन का एग्जांपल दिया गया, माउंटेन भी ग्रो करता है तो वो नॉन लिविंग में आ जाएगा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनसाइड होता है, तो इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, growth cannot be taken as defining property of living organism because all living organism don't show growth. B, non-living things also grow from inside. B तो गलत हो गया डायरेक्ट। नॉन लिविंग तो आउटसाइड ग्रोथ दिखाता है, नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो ग्रो। यस, ये बात सही है। Some living organisms don't exhibit the process of reproduction. Some living, ये भी सही है, क्योंकि स्टेराइल ह्यूमन कपल या फिर हनी बी, वर्कर हनी बी का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं फिर भी लिविंग में आते हैं, तो ये तो डिफाइनिंग नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि ग्रोथ कैन नॉट बी defining property of living organism because all living organism don't show growth। ये तो गलत हो जाएगा। नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो ग्रो, ये सही लग रहा है, सी। क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो कर जा रहा है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं ना हो जाएगा, लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दैट्स वाई। 5 नंबर क्वेश्चन, for which organism the growth is synonymous with reproduction। ये तो प्योरली NCERT का लाइन है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा और बैक्टीरिया, तीनों, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। सही बात है। प्लांट ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ये गलत बात है। कंटिन्यूसली ग्रो करते रहता है। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये भी गलत बात है। मार्क द करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए हो गया 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन हायर प्लांट एंड एनिमल, ये भी प्योरली NCERT का लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT का लाइन, उसमें डिस्कस क्या है ज़्यादा करना, अगर पढ़े होगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाला,
और इस बार तो 2022 में ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड AR टाइप के क्वेश्चन ही पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सही बात है। ऑप्शन बी, इंटरेक्शन अमोंग द मोलिकुलर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनेल रिजल्ट इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनेल, property of the cell organelle. Next देखते हैं, property of cellular organelles are present in molecular constituent of the organelle. Cellular organization of the body is defining property, feature of life form, ये तो सही है। डाउट है बी और सी में। property of cellular organelle are present in the molecular constituent, ये गलत लग रहा है। मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट में ऑर्गेनेल का प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स डैश इन प्लांट एंड डैश इन एनिमल। तो इन प्लांट में तो कॉन्टिन्यूसली होता है, बट एनिमल में अप टू अ सर्टेन एज। ए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। म्यूल्स भी नहीं करता है, वो भी स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल ह्यूमन कपल, स्टेराइल वर्कर बी, ये डायरेक्टली NCERT से है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। काम क्यों नहीं कर रहा है ये मार्कर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैंगीफेरा इंडिका लीन स्टैंड्स फॉर। तो कैरोलस लिनियस ने जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिसमें कि पहला जो मैंगनीफेरा हो गया जीनस, इंडिका हो गया स्पीसीज, और लीन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, जिस साइंटिस्ट ने वो स्पीसीज को पहले डिस्क्राइब किया, उसके आगे यह लीन, जैसे मैंगनीफेरा इंडिका को कैरोलस लिनियस ने डिस्क्राइब किया था पहली बार, तो उसके आगे लीन लगा दिया गया, तो यहाँ पे लीनियस हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच कनेक्टेड विथ कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज। कैरेक्टराइजेशन भी नोमेनक्लेचर, ये तो टैक्सोनॉमी हो जाएगा, नोमेनक्लेचर भी आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर इन प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक बात है। अगर प्रिंट किया जा रहा है तो थोड़ा इटैलिक्स में, अगर हैंड रिटन लिखा जा रहा है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकेंड लेटर स्मॉल होना चाहिए, और उसके नीचे अंडरलाइन भी करना चाहिए सेपरेटली। तो पहला तो सही स्टेटमेंट है, जीनस एंड स्पीसीज में बी ऑफ सेम नेम, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। बोथ द इनिशियल लेटर इन जीनस एंड स्पीसीज कैपिटल, नहीं, सही बात नहीं। पहला वर्ड का लेटर कैपिटल होगा और दूसरा वर्ड का लेटर स्मॉल होगा। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका में एम कैपिटल होगा, इंडिका आई हमारा स्मॉल होगा। जीनस इज रिटेन आफ्टर द स्पीसीज, गलत बात, पहले जीनस आता है उसके बाद स्पीसीज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी गो फ्रॉम हायर स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन, यानी कि किंगडम से स्पीसीज टेक किंगडम, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज करता है। तो यहाँ बोल रहा है स्पीसीज टू किंगडम, ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज, यहाँ सी बी ऑप्शन डिक्रीज होगा कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टैक्सॉन इज यूज्ड फॉर। टैक्सॉन यूज होता है द रैंक ऑफ स्पीसीज ऑफ जीनस, नहीं, द रैंक ऑफ अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये जीनस स्पीसीज, ये फालतू टाइम वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The taxonomic add that provide information for the identification of names of species found in an area। यानी कि मैनुअल इसका, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, अगर याद होगा किसी को तो। नेक्स्ट, द इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन हावड़ा। बी, द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से, मैं बोला था ना कि एनसीईआरटी जो पढ़ा हुआ है वो क्विकली देखते ही आंसर हो जाएगा, वो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा वो। तो द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू तो इंग्लैंड में लोकेटेड है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या होता है, ऊपर में आता है किंगडम, फिर आता है क्या, फाइलम या डिवीज़न भी बोलते हैं, KPD, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। नीचे से स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास एक छूट गया। फैमिली के बाद ऑर्डर के बाद क्लास यहाँ पे आएगा, उसके बाद फाइलम, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद किंगडम। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, पहले जीनस उसके बाद स्पीसीज, ये तो गलत हो गया। स्पीसीज उसके बाद ऑर्डर के बाद किंगडम, और किंगडम के बाद ये भी गलत। स्पीसीज पहले, फैमिली, उसके बाद जीनस, तो ये भी गलत हो गया, जीनस यहाँ तीसरे में। स्पीसीज, जीनस, बीच में गायब कर दिया फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास गायब कर दिया, फिर फाइलम। फिर भी ये सही है क्योंकि सीक्वेंस में है बीच में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड लीड। सही बात है। टेक्सोनॉमिकल ऐड पढ़े थे ना जो 8-9 थे, हर्बेरियम की, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वो सब। एक उसमें की जो था, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, वो सब सारा। तो एक की करके भी एक टेक्सोनॉमिकल ऐड है जिसमें कि एनालिटिकल नेचर होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। ईच स्टेटमेंट को दो स्टेटमेंट होता है और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग होता है, अल्टरनेट, मतलब एक दूसरे के थोड़ा अपोजिट। तो पहला सही है। टेक्सोनॉमिक की आर टूल दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। इसको देखते हैं। और बाकी ICZN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये भी सही है। डाउट हमारा, अर्नस्ट मेयर यूज द नेम सिस्टेमा नेचर एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो ये गलत लग रहा है, डी का। बी भी सही है क्योंकि टेक्सोनॉमिकल आर हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने के लिए है, बेस्ड ऑन कैरेक्टर। तो इसका ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर वी स्टोर ड्राई प्लांट ऑफ इंफॉर्मेशन पर्पस इज कॉल्ड हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है कि एक स्टोर हाउस है जहाँ पे ड्राई प्रेस करके फॉर्म में किसी स्पेसिमेन को रखा जाता है, तो हर्बेरियम। इसका साइज भी दिया जाता है, जैसे जो बुकलेट में उसको रखा जाता है ना प्रेस करके। जैसे कोई भी मॉर्फोलॉजी में एक चैप्टर है फैबेसी फैमिली का, तो उसका एक हमारे टीचर ने दिखाया था, एक फाइल जैसा था, उसमें मतलब सुखा कर उसके प्लांट को और उसमें ड्राई प्रेस करके हुए रखा हुआ था, तो मैंने देखा था पहली बार। तो बुकलेट जैसा, मतलब बुक ही था किसी एक प्लांट के बारे में, वो
उसका लीफ था, फ्लावर था और सारा था और नेम हुआ। तो ये जैसे ही वो मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने पहली बार देखा था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो एनसीईआरटी का है, ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज डिफर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो सही बात लग रहा है। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक बात है। टेक्सोनोमिक स्टडी आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, ये भी सही है। ये तो प्योरली एनसीईआरटी का दिख रहा है। नोटोकॉर्ड एंड वेंट्रल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर कॉमन फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। कॉमन फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि नोटोकॉर्ड जिस में प्रेजेंट है उसको कॉर्डेट तो बोलेंगे, लेकिन हर कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। ये बात अगर पढ़े होगे एनिमल किंगडम में बताया जाएगा। तो ये कॉमन फीचर तो नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बी। ये तो सभी को याद होगा, फुल फॉर्म तो कौन भूलता है। जूलॉजिकल पार्क इज अ प्लेस वेयर वी वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, सही बात है। काम क्यों नहीं कर रहा हमारे पास, ठीक है। वी कैन लर्न अबाउट वाइल्ड एनिमल्स फूड हैबिटेट, ठीक है। बिहेवियर, फूड, उस सब का स्टडी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर्स। वही बोले टेक्सोनॉमिकल एड जो की है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर पे बेस्ड होता है, उसको कपलेट बोलते हैं। ऑप्शन बी। ये डाइमर और डुप्लेक्स कहाँ से दे दिया फालतू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कीज। कीज इज टेक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, सही बात। कीज आर जनरली एनालिटिकल, वही जैसा मैं बोला था। सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी सच एज फैमिली। ये भी सही लग रहा है, देख लेते हैं डीप क्या करें। इनकरेक्ट पूछा है ना। की इज अनदर टेक्सोनोमिक अनदर फॉर यूज फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट, ये तो गलत लग रहा है। नोमेनक्लेचर के लिए थोड़ी ना यूज होता है भाई, ये तो एनालाइज किया जाता है दो कैरेक्टरिस्टिक को किसी स्पीसीज का। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इनकरेक्ट पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरा कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ऑफ अ गिवन एरिया, प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया, सम यूजफुल प्लांट ऑफ सम यूजफुल। प्लांट के बारे में फ्लोरा देता है, ये तो एनसीईआरटी का ही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरा कंटेन इंफॉर्मेशन, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है तो बी। मैनुअल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर, तो मैनुअल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ए गिवन एरिया, नहीं ये नहीं होगा। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, ये सही है। नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, किसी भी एरिया में किसी स्पीसीज का आइडेंटिफाई करना है तो मैनुअल में। और जैसे पूरा बता देता हूँ, फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा में किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी स्पीसीज का पाया जाना, उसका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर पता करना है तो वो फ्लोरा में आता है।
फ्लोरा एक मतलब इंडेक्स है, किसी पर्टिकुलर एरिया का स्पीसीज के बारे में जानना है तो फ्लोरा। और मैनुअल क्या हो, किसी सिंगल स्पीसीज का किसी भी एरिया में उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बारे में जानना है तो मैनुअल। और मोनोग्राफ होता है किसी भी एक टैक्सोन का इंफॉर्मेशन। और एक और इसमें होता है कैटलॉग। कैटलॉग भी है, एक इंडेक्स है। इंडेक्स में क्या होता है, लिस्ट ऑफ, जैसे फर्स्ट पेज पे रहता है ना किसी बुक का इंडेक्स, तो उसी टाइप पे प्लांट स्पीसीज का एक स्मॉल बुकलेट है, तो हो गया कैटलॉग। तो यहाँ क्या पूछा, मैनुअल कंटेंट। मैनुअल किसी सिंगल स्पीसीज के बारे में, किसी एरिया के, किसी भी खास एरिया का सिंगल स्पीसीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये लास्ट ही क्वेश्चन और है। हर्बेरियम सीड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लांट, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, ये भी है सी, फैमिली भी, और कलेक्टर का भी नाम, जैसे कोई भी जो कलेक्ट करके लाया उस स्पीसीज के बारे में, तो इसका डी हो जाएगा तीनों। मैच द फॉलोइंग, ये इंटरेस्टिंग, ये तो मैच द फॉलोइंग जो आता है नीट में वो तो बहुत ही ईजी, मतलब अगर प्रीवियस ईयर उठा के क्वेश्चन देखा जाए तो अगर एक दो भी अगर आ गया तो पूरा मैच हो जाए। जैसे वीट का तो पोएसी होता है फैमिली, तो ई का 2 किसी में है, ई का 2 दो में है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। टाइगर, टाइगर कार्निवोरा में आ जाएगा, डी का 1, डी का 1 बी में है, देखो दो ही ऑप्शन में क्लियर, तो आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन है बस। थैंक यू फॉर वाचिंग, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को